नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच बहुत छोटा सा एक मुद्दा लेकर के जो इस समय चर्चा में है। चलिए उस पर बात करते हैं मेरे दोस्तों। सबसे पहले मैं माफी चाहता हूं, कुछ दिनों से आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई, किन्हीं खास कारणों से, या यूं समझ लीजिए कि किसी खास काम में व्यस्त था। लेकिन अब आपके सामने हैं और कुछ ऐसी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो पहुंचाना आप तक जरूरी है। उस बात पर आते हैं। आप सभी सोशल मीडिया से और अन्य माध्यमों से देश में चल रहे उठापटक या मची हुई खलबली या जो भी समझ लीजिए, इन सब चीजों के बारे में जान रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं। गोदी मीडिया इसे आप तक नहीं पहुंचाएगा। सोशल मीडिया आपके पास है जिसके जरिए आप कुछ हद तक सच तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं और लोगों को सच तक पहुंचाने की मदद कर सकते हैं। चलिए आप भी मदद कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि हमेशा मैं ये बातें नहीं कहता, कभी कभी कह देता हूं, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी समझदार हैं। अगर देखेंगे, पसंद आएगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। बात आते हैं सीधे अब मुद्दे पर। मेरे दोस्त, चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने जो भी कहा वो जुमला झूठ, मक्कारी, न जाने क्या क्या था जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी। पूरे चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने मुद्दे की एक भी बात नहीं की और ना ही नरेंद्र मोदी अपने काम के बारे में एक भी शब्द बोला। उन्होंने क्या किया है आपके लिए और किस काम के लिए मुझे वोट दे दो। नरेंद्र मोदी ने अपने किसी भी चुनावी भाषण में, अपने किसी भी चुनावी मंच से, अपने किसी भी काम को आपके सामने रखकर आपसे वोट नहीं मांगा। दुनिया भर की भैंस, मंगलसूत्र, क्या क्या गिनाए, न जाने क्या क्या, बहुत कुछ, सब अनाप शनाप, झूठ, मक्कारी, मुसलमान, मछली, क्या क्या नहीं। आपके भी कान पक गए होंगे सुन करके, परेशान हो गए होंगे, आप भी सुनना बंद कर दिए होंगे। और वैसे भी पूरा देश, कोई नरेंद्र मोदी को सुनना नहीं चाहता। लेकिन पूरे अपने चुनाव अभियान के दौरान एक बात उन्होंने सत्य बोली थी, लेकिन झूठ की आड़ में या झूठ का सहारा लेकर एक सत्य उनके मुंह से निकल गया था। वो ऐसे भी कह सकते हैं आधा सच आधा झूठ उनके मुंह से बाहर निकल गया था पहली बार। अगर उन्होंने अपने जीवन में कभी सत्य बोला होगा, मेरी जानकारी में, खास करके राजनीतिक जीवन में, यानी 2001 या 2 से जब वो डिप्टी मुख्यमंत्री बनाए गए थे गुजरात के, तब से अगर मैं उन्हें वॉच कर रहा हूं, आज तक पहली बार चुनाव के दौरान उन्होंने एक आधा सच बोला था। और वो सच था कि अडानी अंबानी से टेम्पो भर भर के ब्लैक मनी कांग्रेस के पास राहुल गांधी को दिया जा रहा है, यानी कांग्रेस के पास पहुंचाया जा रहा है या कांग्रेस ने लिया है, ऐसा। वैसे अगर आप उनका बयान, मैं कभी किसी का बयान वगैरह नहीं अपने वीडियो में डालता, लेकिन फिर भी क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए पहले आप उनका वो छोटा सा बयान सुन लीजिए। आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये साझाद घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या? आप खुद सोच के देखिए नरेंद्र मोदी ने क्या कहा।
और जो कहा उसमें आधा सच है। यह सच है कि काला धन, यह सच है कि अडानी अंबानी चोर हैं। उन्होंने ही कहा, मैं नहीं कह रहा हूं। यह सच है कि अडानी अंबानी चोर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, पक्के चोर हैं। यहां तक कि डाकू हैं, उनको डाकू कहना सही रहेगा, चोर कहना गलत होगा। तो पक्के डाकू हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह हिस्सा सच है। दूसरा थोड़ा सा और हिस्सा यह भी सच है कि टेम्पो भर भर के पैसा देते हैं, लेकिन इसके बाद वाली आधा उन्होंने झूठ बोला। ये सारे पैसे टेम्पो भर भर के अडानी और अंबानी जैसे चोर यानी डाकू कांग्रेस को पैसे दे रहे हैं या दिए, या कितना माल मिला ये बताना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। अब आपके सामने है, टेम्पो भी मेरे दोस्त आपके सामने है। टेम्पो में माल भरकर भेजने वाला डाकू यानी अंबानी भी आपके सामने है। मैं नहीं कह रहा, मोदी कहे थे। अंबानी भाई को बुरा नहीं लगना चाहिए अगर यह बात मैं डाकू या चोर कह रहा हूं, क्योंकि मैंने नहीं कहा है, नरेंद्र मोदी ने कहा है। जो आज आपसे गले मिल रहे हैं, जो आज आपको गले लगा रहे हैं, क्यों, इस बारे में बात नहीं करूंगा। कहां, कैसे, क्यों, ये छोड़ दीजिए। मैं इन सब मैटर में नहीं, इन सब चीजों पर नहीं बोलता। लेकिन नरेंद्र मोदी रंगे हाथों पकड़े गए, अपने उस बात को आज साबित कर दिया, या सामने ला दिया, या पूरी दुनिया के सामने आ गया कि चोर और डाकू जिसे नरेंद्र मोदी ने कहा था वो अंबानी के लिए, और चुराया हुआ माल यानी काला धन अंबानी ने टेम्पो में भर भर कर भेजा था। यहां तक बात सही है। आगे की बात तो नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला था कि कांग्रेस के पास गया, कांग्रेस ने कितना माल लिया, लेकिन सच यह था कि नरेंद्र मोदी माल खपाने में माहिर हैं, माल रिसीव करने में माहिर हैं, माल छुपाने और दबाने में माहिर हैं, चोर को बचाने में माहिर हैं, डाकू को संरक्षण देने में माहिर हैं। तो माहिर हैं का संबंध, माहिर हैं का रिश्ता, और रिसीव करने वाला टेम्पो चोर और डाकू, और चोर डाकू का लूटा हुआ माल रिसीव करने वाला नरेंद्र मोदी और टेम्पो सब एक साथ पकड़े गए। आपने देखा कहां, अब खुद याद कर लीजिए, खुद समझ लीजिए। आज की ही घटना है, कल की ही घटना है, परसों की ही घटना है। और नरेंद्र मोदी करते तो क्या करते, ठहरे चौकीदार बेचारे, हिम्मत है नहीं कि इनकार कर दें। राहुल गांधी जैसा कलेजा है नहीं कि ठुकरा दें। कहने का मतलब बाल बुद्धि ने साबित कर दिया उसमें दम है। वो नहीं गया जहां टेम्पो का माल मिल रहा था लेने, लेकिन बैल बुद्धि वहां चला गया, माल भी रिसीव किया और पकड़ा भी गया। अब इससे बड़ा सबूत इस देश को क्या चाहिए? सब कुछ नरेंद्र मोदी की जुबानी, सब कुछ कैमरे के सामने, सब कुछ देश देख रहा है। कौन है वो डाकू, कौन है वो चोर जिसे नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान कहा था, यानी अंबानी? कौन है वो टेम्पो से भेजा हुआ माल रिसीव करने वाला? आपके सामने है। नरेंद्र मोदी बिछे हुए हैं, गले लग रहे हैं, पता नहीं क्या क्या ले रहे हैं और दे रहे हैं, आप देख रहे हैं दोनों। और तीसरा टेम्पो, भरा भराया टेम्पो रिसीव कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। अब ये तो साबित हो गया, अब आपकी शंका मिट गई। नरेंद्र मोदी ने ही साबित कर दिया, नरेंद्र मोदी ने ही कहा था वो डाकू है, चोर है। कौन? अंबानी। और नरेंद्र मोदी ही उस डाकू और चोर के घर जाकर के टेम्पो भी रिसीव करते पकड़े गए। इसे आप क्या कहेंगे? अब यह मत समझिए कि वहां से अब क्या नरेंद्र मोदी टेम्पो में बैठ करके ड्राइविंग करके अपने पीएमओ कार्यालय तक थोड़ी ले जाएंगे। भाई माल जहां पहुंचना था टेम्पो में पहुंच गया, पहुंचा दिया। अब नरेंद्र मोदी जो डाका डालेंगे, चोरी करेंगे,
माफ कीजिएगा, डाका और चोरी तो जिम्मेदारी दिया है अंबानी को। तो अंबानी जो डाका डालेंगे, चोरी करेंगे, उसमें से जो नरेंद्र मोदी हिस्सेदारी लेंगे टेम्पो में भरवा करके, वो कहां जाएगा आपको पता है? नहीं पता है, मैं बता देता हूं। वो सब का सब अडानी के गोडाउन में जाएगा। यानी अडानी मतलब मोदी, मोदी मतलब अडानी, दोनों मिलाकर मोडानी। तो वो सब कुछ मोडानी के गोडाउन में जाएगा, जाता रहा है, अब तक गया है, अभी भी जा रहा है, लगातार जा रहा है, और उसका प्रमाण आपके सामने है। चलिए, आपने देखा राहुल गांधी, मैं समझता हूं राजनीति के जो भी लोग हैं उनमें से राहुल गांधी या गांधी परिवार या सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा, कोई भी टेम्पो रिसीव करने नहीं पहुंचा, टेम्पो का माल अनलोड करवाने नहीं पहुंचा, टेम्पो का माल जो लिया है उसकी पर मुहर लगाने नहीं पहुंचा, टेम्पो भर भर के जो माल आया था उसका रसीद देने नहीं पहुंचा। पहुंचा कौन? मोदी। चोर भी आपके सामने है, मैं नहीं कह रहा, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, और वो अंबानी को कहे थे। तो चोर भी यानी डाकू भी आपके सामने है, लूटा हुआ माल भी आपके सामने है, उस माल में हिस्सेदारी लेने वाला नरेंद्र मोदी भी आपके सामने है, विथ प्रूफ ऑन कैमरा। कोई शक? किसी को कोई अगर शंका हो तो नरेंद्र मोदी की ही बात एक बार नहीं, एक बार और सुन लो। आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या? इतनी देर तक जो मैंने बकबक किया वो मैंने नहीं किया, मैं तो वही बात बता रहा हूं जो नरेंद्र मोदी ने आपसे कहा था, मंच से, पूरे देश से कहा था, पूरी मीडिया ने उसको दिखाया था, पूरे उनकी गोदी मीडिया, डाबर मीडिया, सुपारी मीडिया, सबने दिखाया था। हमने नहीं दिखाया था, सबने दिखाया था। वो टेम्पो वाली कहानी, वो टेम्पो वाला स्लोगन जो नरेंद्र मोदी चुनावी मंच से बोले थे, आज उसका प्रमाण, उसका सबूत, उसके साथ लेते देते सब पकड़े गए, आपके सामने है। बोलो चोर कौन? तो चलिए, यहां यह बात तो साबित हो गई, चोर डाकू सब मिलकर के लूटते हैं, यानी नरेंद्र मोदी, अडानी मोडानी सब मिलकर के इस देश को लूट रहे हैं, लूट लूट करके माल को दबा रहे हैं, दबा करके अडानी के गोडाउन में पाट रहे हैं। वहां से कहां लगाया जा रहा है आप खुद जानते हैं। देश की सारी संपत्ति, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी, तेल, खनिज, कोयला, रोड, रेल, एयरपोर्ट, सब कुछ, पोर्ट, सीमेंट, सारी इंडस्ट्री, सारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सारा गोडाउन, सब कुछ नरेंद्र मोदी यानी मोदी या अडानी यानी मोडानी ने मिलकर खरीदा, इन्हीं सब टेम्पो द्वारा इकट्ठा किए गए पैसों से। ये तो आपको पता है, ये तो आप भी जानते होंगे। मोदी वसूली करके टेम्पो द्वारा भाजपा कार्यालय नहीं ले जाएंगे, भाजपा कार्यालय भिजवाने के लिए तो बहुत और भी बहुत लोगों को लूटते हैं। ऐसे न जाने कितने चोर और डाकू मोदी जी को टेम्पो भर भर के भेज रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जो टेम्पो नरेंद्र मोदी वसूलते हैं, रिसीव करते हैं, वो अडानी के गोडाउन में जाता है, और वहां से आप जानते हैं कहां लगाया जा रहा है, कहां दिखाया जा रहा है। अडानी को तीसरे नंबर, चौथे नंबर, दूसरे नंबर पर पहुंचाया जा रहा है। सारा खेल आपके सामने है। अब अगर इतने से समझ गए हैं तो ठीक है, मुझे मत कहना, मैंने अपना धर्म निभाया, आपको चोर से, चौकीदार से, हिस्सेदार से, डाकू से बितमाल सामने आपके रख दिया। अब आप जानो, आपका काम जाने। अब इसके बाद भी अगर आपको नरेंद्र मोदी में भरोसा है, वैसे धीरे धीरे भरोसा तो टूट रहा है। नरेंद्र मोदी अयोध्या हार चुके थे, अब हरिद्वार भी हार गए, हरिद्वार नहीं यार, क्या बोलते हैं, केदारनाथ भी हार गए, ऐसे ही कुछ है।
केदारनाथ भी हार गए। कहने का मतलब, जिस राम को नरेंद्र मोदी ठगने की कोशिश किए थे, उंगली पकड़कर जबरदस्ती टूटे फूटे मंदिर में घसीट कर ले जाने की कोशिश किए थे, राम तो हाथ छुड़ाकर भाग गए थे। मैं समझा बात यही खत्म हो जाएगी, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि राम मोदी को सजा दे रहे हैं, दंड दे रहे हैं। क्या ईश्वर हैं, उनको चाहिए यह न्याय करना। इतने बड़े चोर डाकू को कब तक बख्शेंगे? पूरे देश को कब तक लुटवाएंगे? अरे देश तो छोड़ो, वो अपने मंदिर को ही कब तक लुटवाएंगे? अरे वो उसको भी छोड़ो यार, अयोध्या को ही लूट लिया इन गुजरात लाबी के चोरों ने, माफियाओं ने। कब तक लुटता हुआ देखेंगे भगवान श्री राम? संभालें, देश उनका भी है, हमारा भी है, आपका भी है। चोर सामने है, डाकू सामने है, सबूत सामने है, मान सके तो मान लीजिए और देश को बचा लीजिए। नमस्कार।